कुछ लूडे सजन भी होंदे ने कुछ लूदे सज्जन भी होंदे ने जेड़े रोज मनावण बोंदे ने जेरे रोज मनावे बोंदे ने. Whenever I say I live in Pakistan, they were like, "Oh, Pakistan? How does it like to feel? Like, how does it feel to live here?" I was really in shock because I always wanted a proposal, and I always told him I wanted to propose next to the Eiffel Tower. He never done it. Yes, that's how I see my vision of proposal. So Pakistan is really far away. I never thought of it. Never thought of visiting it or even coming to live here. So it was quite surprising, even for my family. ਐਵੇਂ ਚੀਨੀ ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ लौर वालियां ने साडे लाए होया. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त वेल एंड गुड होंगे. अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं कि एक खूबसूरत हसीना अरबी यानी कि जो पाकिस्तानी लड़के पर यानी कि फ़ैन हो चुकी है, तो पाकिस्तानी लड़के पर यानी कि फ़िदा होने के बाद उसने यानी कि इस्लामाबाद पहुंच गई, इस्लामाबाद, और पाकिस्तानी लड़के से यानी कि शादी करने. तो उस पर यानी कि जो पाकिस्तानी था यानी कि जो लड़का था उसका क्या रिएक्शन है, उसने क्या इस्तकबाल किया एक हसीना का, क्योंकि पहली बार पाकिस्तान आ रही थी तो एयरपोर्ट पर उसने यानी कि उसका इस्तकबाल किया. बहुत ही कमाल की वीडियो है, देखते हैं वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी लड़के हम बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप सबको पता है. तो कमेंट में बताना क्या मैं सच बता रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है. तो आइए बिना देर के वीडियो को प्ले करते हैं. वीडियो बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो, बड़े यानी कि फ़नी स्टेप है इसमें. तो आइए जी वीडियो को प्ले करते हैं जी. तो गाइस अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद. नाज़रीन, पाकिस्तानी मर्दों का वलायती भाभियाँ लाने वाला जो रवायत है वो बरकरार रखते हुए अब इस्लामाबाद के ताबिश इकबाल ने एक ट्यूनिस की लड़की से शादी कर ली है और उनको पाकिस्तान लेके आ गए. वैसे तो हमारे क्रिकेटर्स हों या कोई भी सेलिब्रिटीज़ हो, उनका जो है वो बाहर की भाभियाँ लाना एक रवायत बन चुकी है और आम पाकिस्तानी भी अब जो है वो इस पर चल चुके हैं. इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सब की जो है वो औरतें हमारे पाकिस्तान में आ चुकी हैं. और अब जनाब हाजिर हैं एक अरबिक भाभी. ट्यूनिस से इनका ताल्लुक है और इस्लामाबाद के रिहायशी ताबिश इकबाल ने ट्यूनिस की लड़की से शादी की है. इनकी क्या स्टोरी है और आखिर किस तरह जो है वो ट्यूनिस की भाभी को, ट्यूनिस की लड़की को बेसिकली भाभी बनाकर पाकिस्तान ले आए हैं, आइए इनकी स्टोरी जानते हैं और ट्यूनिस की जो भाभी है हमारी उनसे भी बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. Thank you so much for your time firstly. You're welcome. I'm happy to be here. Thank you. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी. Should we speak उर्दू ना? या आई डोंट माइंड. Okay. हाँ भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा ताबिश, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमने सुना है कि आप फ्रांस गए थे, वहाँ पढ़ने गए थे, तो दिल कैसे छोड़ा है वहाँ पे? जी, मैं फ्रांस गया था पढ़ने के लिए और लॉकडाउन था. लॉकडाउन के बाद हम बस थोड़ा हैंग आउट बाहर जाने का मैंने सोचा, क्योंकि मैं म्यूज़िक वगैरह तो करता हूँ, मैं पंजाबी म्यूज़िक करता हूँ. तो वहाँ पे मुझे एक कम्युनिटी से मेरा कांटेक्ट हुआ जो कि तुनीशियन कम्युनिटी थी, और वो एक कैफ़े में कैरोके नाइट्स होती थी, वहाँ पे परफॉर्म भी करते थे. तो जब उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल देखा तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि यार आप भी हमारे कैफ़े में जो है ना एक कैरोके नाइट पे परफॉर्म करें. तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया एंड शी यूज्ड टू विजिट दैट अ लॉट टू. सो वहाँ पे बस मैंने गाना गाया. आपका नेम टक्का हो गया है. हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ. पाकिस्तानी. अच्छा, दिख गई आपको और आपने जो मतलब पहली बार आपने कब सोचा है कि जो है इनसे बात की जाए? शुरू में बड़ा फॉर्मल किस्म का मेरा इनसे इंटरेक्शन हुआ था, क्योंकि द ओनर ऑफ दैट कैफे ही वाज इन तुनीशियन. ये तुनीशियन इनके तो नाइट्स वगैरह होते रहते थे वहाँ पे. तो बड़ा एक फॉर्मल किस्म का मेरा इनसे मीटअप हुआ था. तो उस वक्त मुझ में भी बड़ा एटीट्यूड था, उनमें भी बड़ा एटीट्यूड था. बस कुछ ऐसा ही है. तो विद टाइम वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर एंड पता ही नहीं लगा. अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, योर प्रपोजल, जो आपने इन्हें प्रपोज किया था एयरपोर्ट पे, वो किसका आइडिया था और किस तरह जो है वो आपने सोचा कि प्रपोज किया जाए, फर्स्ट इंप्रेशन ही डाला जाए लड़की पे? देखिए, ये चीज़ अब काफ़ी कॉमन होती जा रही थी. इंटरनेशनली तो काफ़ी कॉमन हो रहा था कि जी सरप्राइज प्रपोजल्स का जो निज़ाम था. तो मैंने इन्होंने मुझे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह मुझसे शेयर करती रहती थी. मैं ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेता था. कभी साइड पे कर दिया, कभी को बहाना बना दिया, कभी कहता था यार ये अच्छा है, ठीक है, कुछ नहीं है. मतलब देखो ना, कोरोना है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना. तो इन्होंने जब यहाँ पे ट्रैवल करना था पाकिस्तान, तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मंडे को मैं फ़्लाइट मेरी पहुँच रही है, तो फिर आप मुझे पिक करने आएंगे. मैंने कहा नहीं यार, मैं तो नहीं आ सकूँगा, तो हो सकता है मेरा ड्राइवर वगैरह या कोई भी आ जाएगा, आप पिक कर लेगा कि आई विल बी इन द ऑफिस.
तो इन्होंने उस वक्त तो हैरत का इजहार किया, लेकिन ये है कि मैंने कहा यार देखो ना, अंडरस्टैंडिंग तो अभी बड़ी ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, यू शुड अंडरस्टैंड। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी मर्द ऐसे ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं पाकिस्तान मर्द ऐसे नहीं है? पाकिस्तानी मर्द ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, और बाहर के लोग जो है ना, ये हमारी मजबूरियों परेशानियों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा देखो अंडरस्टैंड करो, अभी जो है ना स्टार्टिंग है तो अंडरस्टैंड करो। तो अंडरस्टैंड तो उसने कर लिया, लेकिन ये है कि वो तो बिल्कुल, आपको पता है लड़कियां मेकअप शेकअप ना तैयार ना हुई हो ना, तो वो भी एक परेशानी है। वो 14 घंटे का सफ़र करके जैसे ही वो एयरपोर्ट पे लैंड करती है, तो मैंने अपने हम सारे रिलेटिव्स वगैरह सब फैमिली हम वहाँ पे पहुँचे हुए थे, पूरा रेड कार्पेट लेकर म्यूज़िक के साथ, और मैं छुपा हुआ था, और ये सामने आती है मेरी फैमिली, इसको जो है वेलकम करती है, एंड आफ्टर दैट शी वाज लाइक आस्किंग वेयर इज ताबिश, एंड आई सडनली केम इन फ्रंट ऑफ हर एंड आई वाज ऑन माय नीज टू प्रपोज हर। Wow, that's great. What was your first reaction when you saw Tabish and his family? I was really in shock because I always wanted a proposal and I always told him I wanted to propose next to the Eiffel Tower. He never done it. Yes, that's how I see my vision of proposal. So the first thing I was in shock because I saw the whole family but not my Tabish. And then I was so happy after 33 hours of traveling, and yeah, I was really happy, like it was my dream proposal. So yeah. We are happy that you are Pakistani and you've done that. ताबिश, अच्छा मुझे ये बताएं कि इनका रिएक्शन तो, ये तो बहुत खुश हुई, आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था, कैसा था जब आपने बताया कि बाहर की लड़की है, फॉरेनर है, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ? देखिए, शुरू में ज़ाहिर बात है, एक डिफरेंट कल्चर से जब कोई भी आ रहा होता है तो उसके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इवन इसकी फैमिली का भी बहुत शुरू में तो उन्होंने ला कर दिया था। ला मीन्स नहीं, तो ला पंजाबी नहीं, ला अरबिक की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा, तो विद टाइम उसने भी अपने फैमिली को जो है मनाया और मैंने भी मनाया, और दोनों मान गए आखिरकार। इट टुक अस क्वाइट अ वाइल, बट चीज़ें अच्छी हो गई जैसी हुई। हाँ जी। आपके लाला से मुझे शाहिद अफरीदी याद आ गया, हम तो लाला नहीं कहते, इसके अलावा नहीं। अच्छा माहा, डू यू अंडरस्टैंड उर्दू? A little bit, yeah. So I'm understanding what's going on right now, but I cannot like talk or say anything clearly, because clearly it's very different from our language. I can read it, but I cannot understand it. So yeah, a little bit. अच्छा ताबिश, आपने जो है वो इनको गाना सुना के पहली दफ़ा जो है वो ये अट्रैक्ट हुई थी आपकी तरफ? गाने तो आप गाते ही हैं। ज़ाहिरी बात है, गाने का इम्पैक्ट तो होता ही है, और जब मज़े की बात ये थी, मेरा पंजाबी गाना था और वो तुरीजन सारे ऐसे डांस कर रहे हैं। आप वो मैंने बल्कि वो वीडियो मेरे उस पे पेज पे, ताबिश इकबाल के पेज पे अपलोडेड भी है चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। तो इफ़ यू सी दैट वीडियो, तो काफ़ी लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, और मैं भी एंजॉय करने लग गया। ज़ाहिरी बात है, आप जब एक सिंगर को क्या चाहिए होता है, अच्छी आवाम, जब आवाम एंजॉय करती है तो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो बस फिर इनको भी वो अच्छा लग गया कि यार, कहा जाता है कि म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कोई जुबान नहीं होती, जिसकी वजह से जब आपके गाने को एंजॉय कर, बस उन्होंने कहा बंदे का स्वैग है, बस ठीक है। पंजाबी है तो स्वैग है। अच्छा, कौन सा गाना था पहला जो आपने वहाँ पे गाया? कोई हमारे लिए भी अगर सुना दे, हमारी ऑडियंस। वहाँ पे जी मैंने वो गाना गाया था जिसके वर्डिंग्स कुछ ऐसे हैं, एवें चीनी लौर विच लगदा दिल लौर वालियां ने साडे लाए होया, एवें तानी लौर लौर कहंदे जी, लौर लौर एवें तानी कहंदे जी, उत्थे लौरियां ने सीन बनाए होया, एवें चीनी लौर विच लगदा दिल लौर वालियां ने साडे लाए होया, बाहर जाउंदी वेरी लाउंदियां ने सेंटर अज, पूरे पाकिस्तान विचों उच्ची सज दज, वड्डे वड्डे लैंदियां ब्रांड माल विचों, बोली इन्हां दी इंग्लिश तो भी वध, जिन्ने लौर नहीं तक्किया ओ जम्मिया नहीं, इस गल नूं मकाउण मसे आए होया, एवें जीनी लौर विच लगदा दिल लौर वालियां ने साडे लाए होया। जी भाई, ये जो आपने गाना गाया ना, शुक्र है इन्होंने समझ नहीं लिया, वरना ये समझ जाती कि लाहौर में कोई ना कोई चक्कर जरूर है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग? Yeah, he's singing about Lahori girls and he ended up with Tunisian, so too bad. It's bad or लेकिन जी आपने हाफ स्टेप आपने देख लिया है यहाँ तक वीडियो, तो यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी यानी कि फनी, यानी कि इस तरह यानी कि पाकिस्तानी अगर क्रिकेटर की बात की जाए, पाकिस्तानी और सेलिब्रिटी की बात, यानी जितने भी मशहूर यानी कि हैं, तो उसमें यानी कि पाकिस्तानी लड़कों के यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ैन, बाहर की यानी कि और से यानी कि बहुत ही ज़्यादा यानी कि फ़ैन है लड़कियाँ पाकिस्तानी लड़कों पर। इंडियन की आप देख रहे हैं या और ऑस्ट्रेलिया की देख रहे हैं, या इस तो बाद हम सऊदी अरब, इंग्लैंड हो गया, तो बहुत से मुल्क में यानी कि पाकिस्तानी लड़के के फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, लड़कियाँ बाहर की हैं। तो ये भी यानी कि लाहौर अपना इस्लामाबाद का यानी कि एक लड़का था, जिस पर यानी कि जो सऊदी अरब की यानी कि
तो ये लड़की यानी कि उसकी फ़ैन उसमें यानी कि शादी पर यानी कि उसकी एयरपोर्ट पर आ पहुँचे, यानी कि यहाँ से ट्रैवल करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर यानी कि इन्होंने इस्तकबाल किया, उससे यानी कि शादी की है। ये यानी कि बाहर की लड़कियाँ, बात यह है कि बाहर की जो लड़कियाँ ना पाकिस्तानी लड़कों पर फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं जी। No, it's very, very good, and I'm happy for like he ended up with a Tunisian at least. लाहौरियों ने दिल लगाए हुए थे और ट्यूनिस की जो है वो भाभी लेके आ गए। बस देखिए, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, तो जो अल्लाह ने काम कर दिया उस पर मैंने भी खुशी से शुक्र अदा कर दिया। नॉट इसको लिया जाए। अच्छा माहा, आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अट्रैक्टेड यू ऑफ ताबिश? The first thing, that's hard to answer actually, because I was maybe the song, not just the song, the voice actually, and the way he was talking to me, like he was very confident that I'm gonna talk to him and all, and yeah, that's what I like, the confidence he had. He is very big self-esteem. Yeah, huge. I think it's all Pakistanis are like that. That's great. अच्छा मुझे बताएं ताबिश के अब जो आपकी कैसी गुजरी है मैरिज लाइफ? क्या कभी आपने सोचा था कि बाहर की लड़की से शादी करूंगा? सोचा यही था कि कुछ अलग से कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने मौका दे दिया और अलग से भी कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है मेरा ख्याल में डिसीजन अच्छा था, और अभी तक जो है मामलात बहुत अच्छे जा रहे हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सी चीज़ें जो मुझे लगता था कि यार बहुत अजीब हैं, मतलब मैं आई बीइंग पाकिस्तानी शायद मुझे एडजस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन शी इज़ वेरी वेरी एडजस्टिंग और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी है। अभी तक मामलात बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह आगे भी अच्छे ही होंगे। That's great. आप तो बहुत खुश हैं। माहा से पूछते हैं, माहा, before you met Tabish, did you even think about Pakistani people or Pakistan? No, that's a firm no. I had like my life plan in Paris and everything because it's next to my house, like it's next to Tunisia, my homeland. So Pakistan is really far away. I never thought of it, never thought of visiting it or even coming to live here. So it was quite surprising, even for my family, for everyone. Like whenever I say I live in Pakistan, they were like, "Oh, Pakistan? How does it like to feel? Like how does it feel to live here?" And yeah, always now I am promoting Pakistan because I'm Great, that's wonderful that you are promoting Pakistan. एक बाहर की जो है वो लड़की आके पाकिस्तान को प्रमोट कर रही है। So कुछ बनाया है इन्होंने आगे? नहीं, खाने में बिल्कुल बनाया है। खुद बताएंगी ना, what do you like good at cooking? Pakistani. Have you made any food for him? Yes, I made chapli kebab, I made gajar ke halwa, I made channa or chenai like that. And what else did we make? We made a lot of things actually. Paratha, Beef. Yeah, we made paratha too. We made stuffed paratha with the potatoes and raita, many things. I think that I can cook easily. Make paratha. You eat paratha? I eat and make both. Yeah. पेड़ के खा रही हैं? नहीं बिल्कुल, इनको पाकिस्तानी कुजीन में पराठा, हाँ मैं कहूँगा सर फहरिस्त है। और कुछ गाय ना कहें, सुबह पराठा ज़रूर बाकायदगी से खाती है। ख़ुद ये बहुत अच्छा फ्रेंच कुजीन और टूनिशियन कुजीन में भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, बेकिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। तो बल्कि वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट आवर ओन ब्रांड नोन एज यल्ला खाओ के नाम से। तो What does it mean? यल्ला मीन्स कम, खाओ तो खाओ पंजाबी। आपने उर्दू और वो उसका दोनों मिक्सचर बना दिया है। अच्छा ताबिश, चले एक चीज़ जो हम पाकिस्तानी बनाते बहुत ज़्यादा है लोगों को, तो पागल कितनी दफ़ा बनाया है अपनी बेगम को आपने? प्रैंक कितनी दफ़ा किया? प्रैंक तो एक ही था, वो जो सरप्राइज प्रैंक था वो सबसे बड़ा प्रैंक था। वो तो पॉजिटिव वे हो गया ना, अक्सर औकात जो है वो पता नहीं चलता उनको भी। प्रैंक अभी किया था जब इसको मैं गाँव लेकर जा रहा था। मैंने उससे कहा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे कमरे भी पूरे नहीं बने हुए, कुछ लोग बाहर होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बहुत से कामों के लिए बाहर जाते हैं। तो वो वहाँ पे गई तो वहाँ पे वो गई तो उसके लिए डिफरेंट था कि यार नहीं ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम कह रहे थे। अच्छा आप जो है वो वापस चलो, वापस इस्लामाबाद चलो, नहीं जाना मैंने कहा। अच्छा आपने जो है वो उनकी फ़ायदा उठाया, उनका पूरा बुरा है, उनको थोड़ा बहुत डरा दिया जो? नहीं डराया तो है, लेकिन वो डरती ही नहीं है असल में। वंडरफुल, ये बिल्कुल बहादुरी वाली काम जो है वो आपने किया। अच्छा ताबिश इकबाल के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इनका अपना यूट्यूब चैनल है जिस पे जो है वो ये सिंगिंग भी करते हैं और वंस अ वीक जो है आप वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। व्लॉग्स भी, मी एंड महा वी आर वर्किंग ऑन आवर व्लॉग्स एज वेल। सो क्योंकि लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे इस कपल को, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शो अस पीपल हाउ वी स्पेंड आवर डेली लाइफ।
Maha and Tabish, you both are looking good together. अल्लाह पाक bless you. And अगर आप लोग ताबिश इकबाल के चैनल को विजिट करना चाहते हैं तो हम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल देंगे, आप ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा. वी रियली होप कि आपको ये कपल बहुत पसंद आया होगा. हमें तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके. और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही. आमना मजीद को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. जी तो गाइस आपने ये कपल देख लिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही फन स्टेप था. यानी कि एक इंग्लिश में एक पंजाबी लड़का यानी कि किस तरह बातें कर रहे थे आपके सामने मैंने शेयर किए. बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस तरह का यानी कपल. अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के देखना चाहते हैं तो फन स्टेप, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.